तो हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग। बच्चों हम लोग आ चुके हैं अपने मॉप अप राउंड को लेके। बच्चों की बहुत सी क्वारीज आ रही थी, सर मॉप अप राउंड कब आएगा, क्या आगे एडमिशन होने के चांसेस हैं, कब हम एडमिशन लें, इसी साल एडमिशन कैसे ले लें, सर कोई और लिस्ट आने वाली है। तो बच्चों घबराने वाली बात नहीं है, आज हम सारे क्वेश्चन का समाधान यहाँ पे करेंगे। मुझे क्वेश्चन ये भी थे, सर मॉप अप राउंड के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या पूरी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कैसे काम करना है, कब से काम करना है, पूरी दिक्कत ये हमारी थी। आज सारे के सारे बच्चों क्वेश्चन का समाधान करेंगे। देखो पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में मॉप अप राउंड के अंदर किन बच्चों को एडमिशन मिलेगा और ये राउंड क्यों आता है, पहले ये समझो आराम से। अभी हम लोगों ने बच्चों, जैसे हम लोगों ने 11th एंट्रेंस में वीडियो लेकर आए थे, एंट्रेंस की हम लोगों ने काउंसलिंग करी थी कि किस डेट में आपको काउंसलिंग करनी है, किस डेट में आपको अपने फॉर्म वगैरह है ना, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, ये पूरी डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ा था। अब इतना काम होने के बावजूद भी कुछ बच्चे की सीटें खाली रह जाती हैं। मान लो कि पहले मैंने फॉर काउंसलिंग कर दी अपनी, अब मैं वहां से छोड़ के कहीं जाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं वहां चला गया। अब जब मैं चला गया तो वो सीट खाली हो गई। मान लो एक किसी कोर्स के अंदर 100 सीटें थी, अब पहले 100 पूरी फिलअप हो गई थी, लेकिन कुछ बच्चे फॉरेन चले गए, कुछ किसी वजह से कोई नहीं ले रहा एडमिशन, वो हट गया इनमें से, तो वहां पे कुछ सीटें खाली हो गई। मान लो कि 100 थी, 100 में 10 सीटें खाली हो गई। अब 10 सीटों को भैया एमयू फिल करेगा, एमयू फिल करेगा तो उसके लिए बच्चे चाहिए, तो बच्चों के लिए वो क्या करता है, बच्चों एक मूव राउंड निकलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या, पहले ये समझ लो। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा जो था, सर काउंसलिंग करनी है नहीं करनी है, ना इसमें तुम्हें काउंसलिंग करनी, ना इसमें तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। सीधा अपना पोर्टल ओपन करना, एमयू कंट्रोल का पोर्टल ओपन करना, वहां पे पहला ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, मॉप अप राउंड मिल जाएगा, उसको क्लिक करना और तुम्हारे बच्चों का अलग पेज खुल जाएगा। अब देखो सुनो मेरी बात को, यहाँ पे करना क्या है। अब जो बच्चों की कल से, आज से नहीं कल से है, पहले हम लोग ये बात कर लें कि किन किन कोर्स के अंदर आया है। अरे देखो भैया, क्लास 11 साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में, तीनों के अंदर बच्चों को क्या मिलेंगे, एडमिशन मिल जाएंगे। बस स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अच्छा सुनो मेरी बात को। अब बच्चों की ये भी रहती है, सर हमारी वेटिंग नहीं थी, हमें नहीं मिल पाएगा। सुनना भी ध्यान से मेरी बात को। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे थे फिर भी खुदा ना खास्ते उनकी वेटिंग नहीं आ पाई है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मार्क्स अच्छे हैं उन लोगों को भी बच्चों मॉक अप राउंड के अंदर मौका मिल जाता है। ठीक है ना। और जरा देखना, अब यहाँ पे जरा देखो, अब इसकी नहीं, इसकी लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कैसे आने वाली है, तो वो कल आएगी 8 तारीख में, यानी कि 8 अगस्त के अंदर, है ना। कहाँ देखो बच्चों, साइंस के लिए है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए है, बीटेक के लिए है। अरे बीटेक के लिए भैया मारा मारी हो रही है, देखो एडमिशन ले लो अपने आराम से। बीएससी नर्सिंग का है ना, बी एलएलबी का है, बीएससी का है, डिप्लोमा का है, पैरामेडिकल का है, बीआरटीटी का है, बीएससी ऑनर्स का है ना, बीकॉम के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, बीए ऑनर्स के लिए है, फॉरेन लैंग्वेज के लिए है। जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज भी हैं बच्चों, उनके लिए भी हमारे पास क्या आ चुका है, मॉप अप राउंड आराम से आ चुका है। चलो देखो, अब आराम से जो कल लिस्ट आने वाली है, पहली लिस्ट आएगी, तो जरा देखो बच्चों, जिन जिन बच्चों का उसमें नाम होगा आराम से अपनी लिस्ट देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि सर हमारी वेटिंग नहीं आई थी कि हमारा नहीं होगा, हमारी काउंसलिंग, हाँ अगर तुमने काउंसलिंग नहीं करी है, जब काउंसलिंग डेट आई थी तब तुम्हारा कोई फायदा नहीं है लिस्ट में नाम देखने का। काउंसलिंग पहले हुई होनी चाहिए थी, नहीं करनी काउंसलिंग, अब ना तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना, अब ना तुम्हें काउंसलिंग करनी। ठीक है। अब यहाँ पर आओ बच्चों, है ना। अब देखो तुम्हारा कल 8 तारीख में तुम्हारे पास ये डिस्प्ले हो जाएगा और फर्स्ट लिस्ट निकल कर आ जाएगी। उस लिस्ट में अपना नाम चेक करना और नाम देखने के बाद फिर अगले दिन, अगले यानी कि 9 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में तुम्हें जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, अपनी फीस जमा करनी पड़ेगी, है ये सब जमा करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों की क्वेरी ये थी, सर क्या कहते हैं, आईडी कार्ड कैसे मिलेंगे, एडमिशन हो चुका है, आईडी कार्ड कैसे मिले, या फीस जमा, सब कुछ कर दिया है, तो क्लासें कब चालू होंगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो आप तक की आने वाली है, उसमें पूरी डिटेल्स मिलेंगी कि बीटेक की क्लास कब चालू होंगी, किस किस सेमेस्टर में, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, है ना। सेल्फ फाइनेंस की स्कीम क्या है बीटेक की, बीएससी की, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनकी सेल्फ फाइनेंस की स्कीम क्या है। अच्छा हॉस्टल कैसे मिलेंगे, तो सेल्फ फाइनेंस वालों को हॉस्टल मिलते नहीं मिलते हैं, सारे क्वेश्चन का समाधान करेंगे। अपने चैनल से जुड़े रहिए, सारी की सारी सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। चलो आओ इस पे दोबारा इस पे आते हैं। अच्छा, अब 9 और 10 तारीख को बच्चों क्या होने वाला है, आपका पेमेंट जाएगा, है ना। तो जो जो कैंडिडेट्स की फर्स्ट लिस्ट में नाम आया होगा वो अपने पेमेंट वगैरह जमा करें, सुकून से बैठे और अपना एडमिशन ले लें जिस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं। अब भैया कोर्स कौन कौन से हैं, अगर तुम किसके 11th एंट्रेंस के हो, साइंस में हो जिसमें, उसमें लेना। अगर बीटेक में हो, बीएससी में हो, बी ऑनर्स में हो, एग्रीकल्चर में हो, लैंग्वेज में हो, बीए में हो और पैरामेडिकल किसी में भी हो, आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है। अब मान लो कि भैया हमारे पास नहीं हो पाया, कि हम 8 तारीख को एक्टिव नहीं हो पाए, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने एक्टिव ले लिया। अगर कहानी भर गई होगी, अगर सीटें फुल हो गई होंगी, तो बच्चों वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी इक्का दुक्का सीटें बची होंगी,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। आपके 12 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में आपका सेकंड राउंड चालू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको क्या कब एक्टिव होना पड़ेगा, 11 अगस्त को एक्टिव होना पड़ेगा। और लिस्ट 2 के अंदर मॉक अप राउंड की लिस्ट 2 के अंदर आपको एक्टिव होकर अब देखना पड़ेगा कि भैया मेरा नाम है या नहीं है, ठीक है। तो फिर जिस कोर्स के रिगार्डिंग आप लेना चाहते हैं एडमिशन आराम से ले सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग ही आपको फीस जमा करनी है। बीटेक की फीस कुछ और होगी, 11th एंट्रेंस की फीस कुछ और होगी, फीस के रिगार्डिंग फीस जमा करें अपने कोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बच्चों फिर देखो ये हो जाएगा, फिर 12-13 में फिर क्या होगा भैया, फिर फीस जमा करो अपने आराम से। अब ये नहीं कि पहले ही फीस जमा कर दी सेकंड में लेके बैठ गए हो, सेकंड में पहले तो तुम्हारा पहले में काम हो गया तो फ्री हो जाओ अपने आराम से, है ना। सेकंड लिस्ट पे काम हो गया। लेकिन बच्चों अगर फिर भी नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राउंड 3 हमारे लिए अवेलेबल है, तो हम राउंड 3 में भी अपनी लिस्ट के नाम चेक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे बोल रहे थे हमारा पहली लिस्ट में नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में भी नहीं आएगा। अब क्यों भरोसा हार रहे हो, पहली लिस्ट आराम से चेक करो, फिर सेकंड लिस्ट आराम से चेक करो, फिर थर्ड भी चेक करो, आराम से चेक करो, एक्टिव रहो अपने आराम से, कुछ नहीं करना, एमयू कंट्रोल डालना, आराम से खुद ब खुद पहली लिस्ट आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा ऊपर ही मॉप अप राउंड करके, तो वहीं पे अपने आराम से क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो जी क्या बोल रहा है, अब नोट दे रखा है, ओनली दो शॉर्ट लिस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन एन, अच्छा ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पहले हुई होनी चाहिए, है ना। ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड ड्यूटी, पहले अगर है तो वही वो लोग क्या कर पाएंगे, मॉक अप राउंड को वो एलिजिबल हो पाएंगे ऑनलाइन मोड के लिए अपने, है ना। ध्यान रखना इस बात को भी अच्छे से। कुछ और भी क्वारीज जो भी हो आपके पास, जो भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, सर हॉस्टल कैसे मिलेगा, किस कोर्स में कितनी सीट है, सर बीएससी के अंदर कितने कितने पैरामीटर्स आते हैं, किन किन कोर्स के बारे में, किन किन सब्जेक्ट के बारे में हम बीएससी कर सकते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, स्टैट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वारी हो, आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं।